हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कुछ मोरल लेसन है, नैतिक शिक्षा। वैसे तो इस कहानी का नाम है जैन गुरुओं की बातचीत। तो आपके मन में आएगा कि जैन गुरु कौन होते हैं। तो एक्चुअली में हमारे देश का जो बौद्ध धर्म है वो हमारे देश के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, चाइना, जापान वगैरह में भी फैला हुआ है। तो जापान में बौद्ध धर्म का जो स्वरूप है और उसमें जो बौद्ध धर्म के गुरु होते हैं उन्हें जैन गुरु कहते हैं। और यहाँ पर जैन की स्पेलिंग होगी ZEN, जैन। लेकिन मैं आप सब बच्चों की सुविधा के लिए इस कहानी का टाइटल ऐसा कर देता हूँ कि हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाते हैं। तो जैन गुरु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि वे अपने आप को व्यक्त कैसे करें, कैसे एक्सप्रेस करें। तो जैन गुरुओं के जो मठ होते हैं उसमें से 2 मठ ऐसे थे जिसमें एक एक बालक भी रहता था। हर सुबह एक मठ का नन्हा शिष्य जब सब्जी खरीदने जाया करता तो उसकी मुलाकात दूसरे मठ के शिष्य, दूसरे बच्चे से होती थी जो अपने को किसी काम में किसी काम के लिए जा रहा होता था। कहने का मतलब है कि अभी जो हम लोगों ने बातचीत की उसमें जैन गुरुओं के मठ की बात है, और इन गुरुओं के मठ में 2 मठ ऐसे हैं जहाँ पर एक एक छोटा बच्चा रहता है, और एक बच्चा जब सब्जी लाने के लिए जाया करता है तो दूसरे बच्चे से मिलता है। एक दिन दूसरे वाले शिष्य ने पहले वाले शिष्य से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरे बच्चे ने पहले बच्चे से पूछा। जहाँ मेरे पाँव मुझे ले जाएंगे, पहला बच्चा ये बात बोला। तो बच्चों ध्यान से सुनने की बात है कि पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे से क्या पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो दूसरा बच्चा बोलता है कि जहाँ मुझे मेरे पाँव ले जाएंगे। तो इस उत्तर से पहला शिष्य चकरा गया, बिल्कुल अचंभित हो गया, सरप्राइज हो गया कि अरे ये क्या जवाब हुआ कि मैं कहाँ जाऊँगा, तो जहाँ मेरे पाँव ले जाएंगे वहाँ जाऊँगा। वह अपने गुरु से मदद मांगने गया और गुरुजी ने उसे समझाया कि कल सुबह जब तुम उस छोटे बच्चे से मिलोगे तो उससे फिर यही सवाल पूछना कि तुम कहाँ जा रहे हो। वह तुम्हें वही जवाब दे तो तुम पूछना कि अगर तुम्हारे पाँव ना होते तब तुम कहाँ जाते भला। तो अच्छा सबक मिलेगा उस बच्चे को जिसने तुम्हें ऐसा जवाब दिया है कि जहाँ मेरे पाँव मुझे ले जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगा। तो अगले दिन इन दोनों बच्चों की फिर से मुलाकात हो गई। तो पहले बच्चे ने दूसरे से पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम। तो अब वो कहता है कि जहाँ हवा जाएगी वहाँ जाऊँगा। तो नन्हा शिष्य, ये जो नन्हा बच्चा था पहला बच्चा, वो फिर से चकरा गया, है ना। वो फिर से परेशान हो गया कि अरे उसने ये क्या जवाब दिया। अब वो हार मान करके फिर अपने गुरु के पास गया इस जवाब का मतलब समझने के लिए कि जहाँ हवा जाएगी वहाँ जाऊँगा। तो गुरु ने सुझाव दिया कि अगली बार उससे पूछना कि अगर हवा ना चले तो तुम कहाँ जाओगे। अगले दिन सवेरे, है ना, ये तीसरी बार इन दोनों बच्चों की एक दूसरे से मुलाकात हुई। तो फिर पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं सब्जी खरीदने बाजार जा रहा हूँ, ये जवाब मिला उसे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो जगह का विशेष मतलब नहीं है, जो हमें साथ में ले जा रहा है उसका भी विशेष मतलब नहीं है। विशेष मतलब इस चीज़ का है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या काम पूरा करने जा रहे हैं, है ना। मैं पटना जा रहा हूँ ये महत्व नहीं रखता, मैं पटना किस काम को पूरा करने के उद्देश्य से जा रहा हूँ ये मतलब रखता है। तो इस कहानी में ये बहुत बड़ी बात छिपी है कि मैं जी रहा हूँ, ये विशेष मतलब की बात नहीं है। असली मतलब की बात ये है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे जीवन में क्या लक्ष्य हासिल करने हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये होना चाहिए, है ना। तो ये कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, उसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर से कुछ ऐसी ही कहानी लेकर के आता हूँ, और साथ में जो आपकी स्कूल की किताबों की पढ़ाई के लेक्चर्स हैं वो भी। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।